हाय महेंद्र जी, कैसे हैं आप? हाँ सर, बढ़िया है। आप कैसे हैं? बहुत 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 अच्छा। कैसी चल रही है ट्रेडिंग? हाँ, फिलहाल तो ठीक चल रहा है सर। जॉब के साथ ट्रेडिंग हो जाता है और जब भी मौका मिलता है कर लेते हैं। स्किल्स और पे काम करो। सही है। अभी अभी एफर्ट्स स्किल्स पे डालो, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल्स, रिपीटिशन पे डालो। क्योंकि मार्केट परफेक्शन का है ही नहीं, मार्केट है रिपीटिशन का। तो आप दिन में अगर हाँ, समय नहीं मिल रहा, ट्रेड नहीं भी लिया है ना, तो रात में आके एटलीस्ट वो चार्ट्स देखो। प्रैक्टिस करो, आईज को ट्रेन करो कि अपने को ने क्या सीखा था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिजल्ट पे भी फोकस ना करके जस्ट फोकस ऑन योर स्किल्स। ठीक है। सर सर। चलो मैं एक ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन है। बचपन में हमने नर्सरी क्लास में गए थे तो इंग्लिश की राइम सीखी थी, कुछ याद है कौन सी राइम थी? फर्स्ट सेकंड कुछ कोई राइम याद है आपको? हाँ सर। अ, मुझे तो जब याद है कि ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार और ट्विंकल अ, ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर हाँ, व्हाट यू आर। मतलब कंफ्यूजन। राइट, बचपन में हाँ सर। कंफ्यूजन डाल दिया। थोड़े से बड़े हुए तो क्या हाँ हुआ? हमारा कंफ्यूजन हो गया बाइक पे और गन पे, कि बाइक ले या हाँ, सही गन बोल ले। रहे हैं। फिर थोड़े से और बड़े हुए तो हमारा कंफ्यूजन हो गया साइंस में या कॉमर्स में। सही है, सही बोल राइट, रहे हैं। और बड़े हुए हाँ तो सर। ये समझ कंफ्यूजन था कि जॉब करें या बिजनेस। और बिजनेस बड़े करें। हुए, पैसा आने लग गया तो कंफ्यूजन हो हाँ, गया कि मार्केट करें या म्यूचुअल फंड। फिर मार्केट में चले सही गए बोल और रहे हैं। मार्केट में जैसे ही एंटर करे पता लगा ब्रह्मांड है ये तो कंफ्यूजन का। ये तो औसम ही प्राइस एक्शन है। करें, टेक्निकल करें या फंडामेंटल। प्राइस एक्शन करें, पूरा कंफ्यूज। मार्केट के आरएसआई अंदर जाके करें या पूरा मैकडी, कंफ्यूज। कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो दैट्स द ओनली रीजन आई थॉट कि लेट्स हैव दिस वेबिनार। जस्ट कंफ्यूजन हो ही ना, हम सिर्फ एक ही इंडिकेटर पे काम करें। राइट, सो दैट लोग अभी अब थ्योरी ऑफ इंप्लीमेंटेशन पे काम कर पाए। भाई जी, एक ऑटो बनने में कितना समय लगता होगा, कुछ आइडिया? जी नहीं सर, कोई नॉर्मली पर्टिकुलर एक आइडिया नए नहीं है। ऑटो बनने में लगते हैं 30 घंटे। बट ओके। एक नए प्लेन बनने में लगते हैं 3,000 घंटे। ओके। ऑटो को आप रोड पे आवाज देके बुला लेते हो, हाँ। प्लेन के लिए आप 2 घंटे पहले जाते हो, वेट करते हाँ, हो। सही है। सही है। अगर आपको हाइट पे उड़ना है तो समय लगेगा। एक स्ट्रैटेजी, दो स्ट्रैटेजी, 1 महीना 2 महीना आपको बड़ा ट्रेडर नहीं बना पाएगी। अगर आपको बड़ा ट्रेडर बनना है, प्लेन की तरह ऊपर जाना है, तो आपको समय देना पड़ेगा। मार्केट का सही है। कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप बिना समय दिए प्लेन बन जाओ, बिना समय देके आप ऑटो जरूर बन सकते हो। क्लियर? या। तो आपको अगर समय लग हाँ। रहा है ट्रेडर बनने में, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट इज ऑल अबाउट रिपीटिशन, नॉट अबाउट परफेक्शन। आप जितना एक ही चीज को बार 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 रिपीट करते चले जाएंगे, उतना आपको परफेक्शन आ जाएगा। डोंट वर्क ऑन हाँ परफेक्शन, जी। वर्क ऑन रिपीटेशन। ओके। ओके। ठीक है। पेशेंस आपको रखना बहुत बहुत जरूरी है इस मार्केट में। क्योंकि अगर आप देखें ना, प्रैक्टिस मींस रिपीटिशन आपको परफेक्शन की तरफ ले जाएगी। आप परफेक्शन हाँ की तरफ हाँ। भागोगे ना बिना प्रैक्टिस करे, तो आप बाहर हो जाओगे मार्केट से। हाँ जी। तो रोज वही काम जो आपको अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं अच्छा लगता, मुझे भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, आपको नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता। मुझे भी रोज हाँ जी। 50 चार्ट 100 चार्ट देखना अच्छा नहीं लगता, आपको भी नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता। मैं और आप में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि मुझे जो अच्छा नहीं लगता मैं वो बार बार करता हूं। तो आपको जो अच्छा नहीं लगता आप बार बार करेंगे, रोज 100 चार्ट्स बार बार देखेंगे हाँ जी। रिपीटेटिवली, तो आप अच्छे ट्रेडर हो हाँ जाएंगे। जी। कोई कुछ नहीं करेगा, ये स्ट्रैटेजी तो सिर्फ 20% है। हाँ। आपने ब्रूस ली का तो वो फेमस कोट तो सुना ही होगा कि उसको डर नहीं लगता कि 10,000 किसी के पास डिफरेंट डिफरेंट किक है, उसको डर किससे लगता है कि एक ही किक अगर किसी ने हाँ। 10,000 बार ट्राई की है, रिपीटेटिव, रिपीटिशन हाँ। लीड्स टू हाँ। परफेक्शन। वही करना है जो सही। आपको अच्छा नहीं लगता। ओके। ओके। मैं सर। जी आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक एलिफेंट होती है और एक बिच होती है, बहुत अच्छे दोस्त, सौदागर वाले दोस्त। इस जंगल में हम दो शेर, दोनों की ओके। शादी होती है, हम्म। दोनों मिलती हैं और दोनों प्रेग्नेंट, कि भैया मैं भी प्रेग्नेंट तू भी हम्म। प्रेग्नेंट। 6 महीने बाद जो हम्म। बिच होती है
उसके 6 बच्चे हो जाते हैं। हम्म, फिर 6-7 महीने बाद उसके फिर 6-8 बच्चे हो जाते हैं। अच्छा। फिर 6 महीने, 6 महीने 8 महीने में उसके फिर 6-7 बच्चे हो जाते हैं। वो भागती भागती जाती है एलिफेंट के पास, शी एलिफेंट के पास, कि भैया आर यू श्योर कि तुम प्रेग्नेंट हो? ओके। तब एलिफेंट, शी एलिफेंट बोलती है कि जो तैयार हो रहा है वो एक एलिफेंट हम्म, है। जब वो गिरेगा ना धरती पे तो कंपन होगी। जब वो रोड पे निकलेगा तो लोग साइड देंगे। जब वो रोड पे जाएगा तो लोग उसकी पूजा करेंगे। तो मेरा आपको बताने का मकसद, और सारे व्यूअर्स को, सारे ट्रेडर्स को, कि अगर अच्छा ट्रेडर बनने में समय लग रहा है तो आप सोचिए हाथी बन रहा है। ओके। जल्दबाजी मत करिए, पेशेंस रखिए। ओके। आ रही है समझ महेंद्र? तो अगर आपको हाँ। समय नहीं मिल रहा है अपनी जॉब में, एटलीस्ट हैव पेशेंस कि आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही है। अच्छा। अब बहुत सारे व्यूवर्स ये सोच रहे होंगे, यार स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं बताई, ज्ञान की बातें चल रही है। मेरा उन सभी ट्रेडर से रिक्वेस्ट है जिनको ऐसा लग रहा है सीधा हम स्ट्रैटेजी पे आ जाएं, वो सबसे पहले एक काम करें, इस चैनल को अनसब्सक्राइब करें और यहाँ से एग्जिट हो जाएं। बिकॉज अगर आप में पेशेंस नहीं है तो मार्केट में आप पैसा नहीं बना पाओगे। हम्म। 20% इज दी स्ट्रैटेजी। मैं हर अपने वेबिनार में, हर मीटिंग में, हर डिस्कशन में बोलता हूं कि 20% स्ट्रैटेजी है, रेस्ट 80% इज द माइंडसेट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से भी ज्यादा जरूरी है मेंटल स्टेबिलिटी, पेशेंस। हम्म, ठीक ओके। है, चलिए। तो अब डिस्क्लोज करते हैं कि नेक्स्ट है क्या अभी एक्चुअली। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम, जो इंडिकेटर हम यूज करेंगे वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको इसके फॉर्मूला पे नहीं जाना है। मूविंग एवरेज क्या होता है? 10 दिन का एवरेज, 20 दिन का एवरेज, 30 दिन का एवरेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, जितने दिन का एवरेज निकाल रहे हो। आपको इसके कोई हम्म, फॉर्मूला पे नहीं जाना है। आपको लग रहा है कि मार्केट में जो चल रहा है 5 EMA का कंसेप्ट, या आपको ऐसा लग रहा होगा मैं आपको क्रॉसओवर सिखाऊंगा। यही समझ आता है ना, हम्म, ईएमए मतलब 915 चलता है, 5 चलता है, 100 200 चलता है, राइट? डेथ क्रॉस, गोल्डन क्रॉस। या आपको लग रहा होगा मैं ये बताऊंगा कि 5 ईएमए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देता है, 20 पुल बैक सपोर्ट देता है, फिर 200 250 के ऊपर वैल्यू जोन आ जाता है, 200 SMA के ऊपर है तो आपको बाय करना होता है, हम्म, ट्रेंड अप रहता है। ऐसा मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि तो आता है अच्छा। ना आपको, ये तो यूट्यूब पे आप सब अच्छा। जानते हो। ये तो हम जब पैदा हुए थे ट्रेडिंग में तब से जानते हैं कि भैया 5 EMA है, 3 EMA है, 100 200 915 आजकल बहुत प्रेवलेंट है विथ 45 डिग्री ऑफ एंगल के साथ, राइट? हम्म, बेसिकली जो हम्म, स्ट्रैटेजी हम बताने वाले हैं उसका नाम मैंने रखा है कबड्डी स्ट्रैटेजी। अच्छा। कबड्डी में क्या होता था, हम छू के आ जाते थे, है ना? कबड्डी 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 हाँ। कबड्डी, टच किया और अपने अपने एरिया में आ गए। बस यही हाँ, स्ट्रैटेजी है। सही। अच्छा। ठीक है, स्ट्रैटेजी में करना क्या है, हमें यूज करना है 5 EMA और 20 EMA, ओके। क्रॉसओवर नहीं। अच्छा। क्रॉसओवर नहीं, हमें 5 EMA, 20 EMA। कोई भी आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, आपको फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ईएमए पे जाइए, 2 बार टेक करिए, एक को 5 लगा दीजिए, एक को 20 लगा दीजिए। बाकी कुछ भी चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। नॉर्मल कैंडल स्टिक्स लगानी है। सारे टाइम फ्रेम पे चलता है क्योंकि आप स्विंग ट्रेडर्स हैं, आपके पास पार्ट टाइम ट्रेडर्स हैं, आप मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर पार्ट टाइम। उन सब के लिए ये है कि हम्म, आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे करिए, या डेली पे करिए, 4 घंटे पे करिए। अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर हैं तो डेली या 4 घंटे पे करिए। दिन में भी कर सकते हैं आप, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, सारे अच्छा। सेगमेंट में काम करता है। आपको ये नहीं स्पेसिफिक कि मुझे ऑप्शंस में करना है, मुझे कैश में करना है, फॉरेक्स में करना है, एमसीएक्स में, जिसमें जब समय मिल जाए, अच्छा। जिसमें जब समय मिल जाए वो चार्ट खोल लीजिए। चार्ट का नाम देखने की जरूरत ही नहीं है। आप मुझे बताओ महेंद्र, अगर हम्म, मैं चार्ट का नाम छुपा दूं तो बता दोगे किसका चार्ट है? नहीं। नहीं बताओगे, मतलब हम ट्रेड क्या कर रहे हैं? हम ट्रेड करते हैं प्राइस, हम सेगमेंट ट्रेड प्राइस नहीं पे। करते। ओके। तो ओके। जब हमारे पास समय, हम चार्ट खोलेंगे, जो चार्ट होगा हम उसको ऊपर लेफ्ट साइड देखने की जरूरत क्या है? जो चार्ट है, जो हमने जो सीखा वो हमें दिख रहा था, हम ट्रेड ले लेंगे। प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, रिस्क टू रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट फॉलो करेंगे।
ठीक है, तो ओके। क्या लेना है, 5 ईएमए और 20 ईएमए। अब ध्यान से BCA में। समझिए, रूल 1 क्या है, रेड हम्म। कैंडल, रेड कैंडल, ये 5 ईएमए है और ये 20 ईएमए है, ये 5 है और ये 20 20। है। रेड हाँ। कैंडल, रेड कैंडल ऊपर ओपन होनी चाहिए इसके, और नीचे अच्छा। क्लोज होनी चाहिए किसके, 5 और 20 के। 20। ओके। हमें चाहिए क्या, रेड ग्रीन। रेड कैंडल ऊपर ओपन होनी चाहिए और नीचे क्लोज होनी चाहिए। क्लियर। अच्छा। ग्रीन कैंडल अच्छा। नीचे ओपन होनी चाहिए और 5 ईएमए के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। कबड्डी हो गई, अंदर आए फट से बाहर। हाँ जी, हाँ जी। आए समझ, कि हाँ, रेड हाँ। कैंडल ऊपर खुली अंदर आई, दूसरे के एरिया में आई, उसको कबड्डी को टच किया, टच किया, ऊपर अपने एरिया में चली गई। क्लियर। हाँ, रेड ग्रीन, अंदर बाहर, कबड्डी अपने एरिया में आए, दूसरे के एरिया में आए, टच किया और बाहर। ये क्लियर है, हाँ जी। क्लियर, दोबारा समझाऊं। नहीं, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है। रेड हाँ ग्रीन, जी। रेड ऊपर नीचे आई, ग्रीन नीचे ओपन हुई, ऊपर क्लोज हुई। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ, हाँ। इसका सीक्रेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, जो सीक्रेट है, राइट, ये पढ़ पा रहे हो आप, सीक्रेट हाँ जी। क्या लिखा है। PTH or tech candles should not touch the 20 EMA. चलो चलो कोई बात, बोथ द कैंडल शुड नॉट टच, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, जहां पे ये चलेगा या नहीं चलेगा, वो डिपेंड करेगा कि हम ऐसा नहीं हो कि कबड्डी का एक एरिया होता है ना, हम्म। एक एरिया होता है ना कि हमारे को इतना एरिया मिला है, दूसरे को इतना एरिया मिला है, ऐसा नहीं है कि एरिया के बाहर ही निकल गए। तो जो भी कैंडल रेड या ग्रीन 20 एसएमए को टच नहीं करनी चाहिए। अच्छा। ओके। अगर 20 एसएमए को टच किया तो ये सेटअप वैलिड नहीं है। ओके। अच्छा। क्लियर है यहां तक। जी। दोबारा करते हैं, रेड ग्रीन, रेड ऊपर खुली, अब दूसरे के एरिया में आई, क्लोज हुई, उसने उसको टच किया, ग्रीन नीचे खुली, ऊपर चली गई, और ये वाला 20 एसएमए को टच नहीं करना है। जी। ओके। ठीक है। क्लियर। ठीक है। बहुत सिंपल है, हाई के ऊपर बाय करना है, जो ग्रीन कैंडल है, जो लो का पॉइंट है वहां आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। अच्छा। याद ओके। रहेगा, वही याद रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई कंफ्यूजन महेंद्र। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ क्या मैं समझा। हाँ समझा। 5 5 PM से और 20 AM के बीच में कैंडल होना चाहिए। मान लीजिए वहां पर रेड ओपन हुआ और 20 को टच ना करके फिर से ऊपर आ गया। नहीं 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 हम नहीं ऊपर नहीं से बाय करें। नहीं 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 नहीं। दोबारा समझिए, एक एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये 5 की लाइन है, ये 20 की लाइन है। हाँ जी। रेड कैंडल बननी चाहिए और 5 ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, रेड ऊपर ओपन होनी चाहिए और इसके अंदर क्लोज होनी चाहिए। ओके। पहला रेड कैंडल बनना चाहिए, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। हाँ, तो पहला कंडीशन था रेड और ग्रीन। ओके। दूसरा कंडीशन है कि रेड ऊपर जाए, मतलब अपने एरिया से वो दूसरे के एरिया में आई। कबड्डी में क्या होता है, हम अच्छा। अपने एरिया से दूसरे के एरिया में आए, फिर हाँ, रेड हाँ। कैंडल ऊपर बनी, नीचे क्लोज हो गई, ग्रीन कैंडल क्लोज नीचे हो गई। ओपन हुई, ऊपर क्लोज हुई 5 ईएमए के ऊपर, ओके। और अपने एरिया में आ तो गई। एबो 5, अगर 5 में ऊपर क्लोज हुआ तब जाके हम ऊपर से बाय करेंगे। उसके ऊपर से बाय करेंगे। रेड कैंडल का लो स्टॉप लॉस है, पर सीक्रेट ये है कि 20 को टच नहीं करना चाहिए ऐसे में, ये इसको टच नहीं करना ईएमए चाहिए। को। ओके। ठीक है, अच्छा। क्लियर यहां तक। ओके। हाँ, ठीक है। अब देखो, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए यहां हम्म। पे अगर हम समझे महेंद्र, कि देखिए पूरा रेंज बाउंड मार्केट था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ऊपर हाँ। जाएगा नीचे जाएगा, यहाँ थोड़ा सा ऊपर हम्म। गया फिर नीचे चला गया, तो हमें लगा होगा ये हाँ, तो नीचे चले जाएगा। तो आपका रूल क्या था कि रेड कैंडल, ये 5 और 20 है, देखिए यहाँ पे 5 है और ओके। 20 है,
हाँ हाँ हाँ। ठीक है, आप इसमें ऐसे हाँ में भी जी। ले सकते हो, ये में भी ले सकते हो। तो आपने हाँ जी। यहां पे देखिए, ये ओपन हुई, क्लोज अंदर हुई, हम्म। फिर ये ओपन हाँ जी। नीचे अंदर हुई और क्लोज बाहर हो गई। ठीक है। देखिए क्या रैली मिली। सही है। क्लियर। ओके। हाँ जी। चल एग्जाम्पल समझते हैं। ये देखिए, ये रेड कैंडल, हम्म। मार्केट ऊपर नीचे, रेड कैंडल बनी, ऊपर ओपन हुई, नीचे क्लोज हुई, हम्म। नीचे ओपन हुई, ऊपर क्लोज हुई, हम्म। सीधा ऊपर। पॉइंट ये था कि ऐसे में को टच नहीं किया, करना चाहिए, नहीं किया, अपने एरिया में रही। सर एक सवाल यहाँ पर है। पूछिए। तो ज्यादातर ट्रेडर्स, मतलब मैं भी बहुत बार में किया हूँ, जैसे कि अभी उससे पहले दो ग्रीन कैंडल बना, जो हम यहाँ लोग पे, सुने क्रॉस होगा। तो कहाँ अभी पे? बहुत पहले जो जो यहाँ बड़ा पे। ग्रीन कैंडल बना। हाँ हाँ। एग्जैक्टली। तो नॉर्मली हम मतलब बहुत सारे ट्रेडर्स ही उनकी में भी क्या हम करते हैं कि हम ऊपर जैसे कि ग्रीन कैंडल बनता है, हम ऊपर से बाय कर लेते हैं। तो हाँ, ये सही है, ये गलत है? नहीं, सेटअप के साथ काम करना है आपको। ऊपर से बाय करना कोई गलत और सही नहीं है। आपका कोई सेटअप है जो बोल रहा है ऊपर से बाय करो, तो करो ना। इसमें ये बेसिकली हायर हायर क्लोज सेटअप है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा। आपको एक तरह से ये इन्वर्टेड हैमर या डोजी कैंडल मिला, राइट? तो हाँ ये हाँ। ऊपर से बाय करना था, तो एक स्ट्रैटेजी ऐसी भी होती है जिसमें डिफरेंट मूविंग एवरेजेस होते हैं। जब ये दोनों को टच करता है, मतलब कोई कैंडल जब दोनों मूविंग एवरेज को टच करता है, वो ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेते हैं स्कैल्पर्स। सो अच्छा। करते ओके। हैं या करना चाहिए, ये डिपेंड करेगा कि आपका सेटअप क्या बोल रहा है। हमारा ये सेटअप ओके। बोल रहा है कि अंदर क्लोज होना चाहिए, बाहर क्लोज होना चाहिए ग्रीन कैंडल को, उसके हाई के ऊपर से बाय करना, करेंगे हम। तो, तो हमें हमारा कोई सेटअप दिक्कत ये है नहीं। कि हमें पैशन के जो साथ ये सेटअप फॉर्मेशन जो बनना चाहिए। हाँ, जो सेटअप बोल रहा है उसी सेटअप पे अपने को काम करना है, चेंज नहीं ओके करना है। तो रिपीटेशन। ओके, वो फॉर्मेशन को वेट करना पड़ेगा। रिपीटेशन बताया ना, एक ही चीज, जो चीज अच्छी नहीं लगती वही चीज बार बार करनी है। हाँ। नेक्स्ट, ये देखिए कितना प्यारा ट्रेड है। ओपन यहाँ हुआ, नीचे क्लोज हुआ, फिर इसने हम्म। कबड्डी खेलनी, यहाँ टच किया, ये बाहर चला गया, सीधा ऊपर। क्या हाँ कंफ्यूजन जी। है इसमें? तो सिंपल। हम्म। अब ये जैसे ये वाला एक एग्जांपल ले सकते हैं, ये हैमर बना है, हम्म। हम्म। मार्केट यहाँ खुला, ये नीचे गया, इसने स्विंग लो बनाया, हैमर का है, स्विंग लो पे मिलता है तो ऊपर जाता है, ऊपर चला गया। बट क्या हैमर हाँ जी। चलेगा हर बार? कब चलेगा, नहीं चलेगा, we'll have वेबिनार ऑन दैट आल्सो। कैंडलस्टिक्स पे एक बहुत पेंडिंग वेबिनार चल रहा है, विल डू इट शॉर्टली। ये क्लियर हुआ? ओके। हाँ जी, क्लियर, अभी क्लियर है। ये देखिए, परफेक्ट। ऊपर खुला, अंदर बंद हुआ, अंदर खुला, ऊपर बंद हुआ, ऊपर। या तो तो अगर ये जो थी, अगर मूविंग एवरेज 20 को क्रॉस करके नीचे चला जाता है, देन ट्रेड इनवैलिड हो गया, तब तक आप हम तो वहां पर कबड्डी में अगर उस एरिया के बाहर ही निकल गए तो वैसे भी आउट हो गए ना। मैंने वैसे भी आउट हो जानबूझ के, देखिए गया। मेरा मेरा मकसद आपको, मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप वेबिनार्स में वो कंटेंट डाल देते हो जो आप बेच सकते हो, या बेच देते होंगे लोग, राइट? मुझे लगता है कि चीजें हाँ हाँ। सिंपल रखनी पड़ेंगी। मार्केट में एनालिसिस हाँ और जी। पैरालिसिस में आजकल ट्रेडर्स फंस गए। नोइंग इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग। आपको हो सकता है बहुत नॉलेज हो, बट अगर आप मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट करके उससे पैसा नहीं बना पा रहे हो, वैसे ही इतने चैलेंज है हम्म। महेंद्र, आपको कितना चैलेंज है? आप 2 दिन 3 दिन ट्रेड कर पा रहे हो, बाकी दिन ट्रेड नहीं कर पा रहे हो। जिस दिन ट्रेड नहीं कर रहे हो उस दिन प्रॉफिट हो रहा है, जिस दिन ट्रेड कर रहे हो उस दिन लॉस हो रहा है, क्योंकि आपने रिपीटेटिव ट्रेड्स ही नहीं कर पा रहे हो आप, राइट? इतने सारे चैलेंजेस हैं, उसके बाद हम चीजें और कॉम्प्लिकेटेड कर दें ट्रेडर्स के लिए, तो ये तो अनफेयर हो गया ना। फिर पैसे बनेंगे कैसे? हाँ बनेंगे, जी, सही है। दूसरे लोगों के लिए बनेंगे, अपने नहीं बनेंगे। एग्जैक्टली। नेक्स्ट, अब ये वाला देखिए महेंद्र आप ट्रेड, ये मार्केट यहाँ पे इसने ओपन किया, क्लोज यहाँ दिया, ओपन यहाँ दिया, क्लोज यहाँ दिया। हमने क्यों नहीं लेना इस ट्रेड को? क्योंकि यहाँ तो एक तो ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, और इसने 20 एसएमए को तोड़ दिया। अच्छा। ये तो फील्ड के बाहर चला हाँ गया। अब फील्ड के हाँ। बाहर जाके ये थोड़ी बात। आप कबड्डी कबड्डी खेल लोगे। हाँ। ठीक है। सही है। नेक्स्ट, इसमें बताइए कहाँ पे क्या हुआ, अब आप समझाएंगे, अब मैं बैठूंगा और आप समझाएंगे।
मैंने इसमें मार्क तो कर ही दिया था आपके लिए। बताइए कहाँ पे क्या हुआ, रूल्स बताइए। अभी ये जो रेड कैंडल दिख रहा है कि 5 EMA के ऊपर, ये नीचे क्लोज हुआ, बट ये 20 मूविंग एवरेज को टच नहीं किया। वेरी और उसका गुड। नेक्स्ट कैंडल है ग्रीन बना है, जिसके ऊपर हम बाय करना चाहिए था, लेकिन कंफर्मेशन लेना चाहिए था कि नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बट अगर नीचे यहाँ पर टच भी नहीं किया 20 EMA को, तो अब वहां वेरी पर गुड। हम ऊपर से बाय करेंगे, और नीचे वाला जो ग्रीन ये कैंडल है वहां पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब आप देखिए कि कितना कितना डिफिकल्ट चार्ट है, कि इतनी बड़ी बिग कैंडल बनी। जब इतनी बड़ी बिग कैंडल बनती है तो रूल ऑफ द बुक सेज इज कि हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, यही सिखाते हैं हाँ। सबको। उसके बाद आप हाँ देखिए जी। कॉन्ट्रडिक्टरी की सारे कैंडल्स चलते हैं। देखिए इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर टॉप पे बनता है तो बोलते हैं नीचे गिरेगा मार्केट, नीचे थोड़ा सा गिरा, फिर पूरा डोजी बन गया, पूरा रेंज बाउंड हो गया। अब इस सिचुएशन में आप सोच सकते थे कि मार्केट में इतनी बड़ी रैली मिलेगी? जी नहीं। बस अब खेलो कबड्डी, मार्केट इज सो इजी, कबड्डी कबड्डी ऊपर। क्लियर? हाँ जी। इसमें बताइए कहाँ पे ट्रेड है, उसमें तो गोला खींच दिया था हमने। यहाँ पर डेट बताओ। 17 17 तारीख को है। बहुत बढ़िया। अब देखिए कितना प्यार, मतलब परफेक्ट सेटअप। मार्केट ऊपर से नीचे आया, इसने ऊपर ओपन किया, नीचे क्लोज किया, एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल के ऊपर हमने बाय किया, सीधा ऊपर। या, क्या कंफ्यूजन है? देर इज नो मैजिक। हम ट्रेंड में हम माय मोस्ट ऑफ दी स्ट्रैटेजीज, अगर आप मेरी स्विच स्ट्रैटेजी देखें ऑप्शंस की, या मेरी स्मॉल स्टॉप लॉस बिग टारगेट सिग्नेचर स्ट्रैटेजी देखें, हम हमेशा लो प्राइस से, जो लोग बोलते हैं मैजिक है बॉटम से बाय नहीं कर सकते, हमारी हर स्ट्रैटेजी बॉटम से बाय करती है, राइट? पर ये आप अप ट्रेंड में भी बाय कर रहे हो। ये अप ट्रेंड ही हाँ था ना, हाँ। ये स्विंग बना एक हाँ और जी। ऊपर, ये सेटअप से आप वो चीज कर हम्म, सकते हो, हाँ जी। डायरेक्शनल ट्रेड्स ले सकते हो। इसमें कहां पे है कुछ? ये बता दिया तो ट्रेनिंग होगा, नहीं तो दोबारा यहाँ पर तो करेंगे। दिख रहा है मेरे को 27 तारीख को दिख रहा है। और उससे पहले अगर मैं देखूंगा तो 27 को कैसे दिख दस रहा है तारीख को। मतलब ये तो अंदर बंद ही नहीं हुई ना मेरे भाई। ये अंदर कहाँ है? ये हाँ, तो अपने एरिया में खड़े होके कबड्डी 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 करती रही, तो अंदर कहाँ ये है ये? 10 तारीख का होगा सर, 10 तारीख। 10 तारीख को क्या हुआ बताओ? दस ये तारीख पहले रेड कैंडल बना, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना, और 20 EMA को टच करके ऊपर गया। तो क्या हुआ मतलब? लेकिन क्लोजिंग लेकिन क्लोजिंग हुआ नहीं है 20 के नीचे। नहीं तो नहीं 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 नहीं, बिल्कुल आपने पॉइंट सही पकड़ा है। हमने बिल्कुल क्लियर बताया हुआ है कि अगर ये फील्ड से बाहर गया, इसने टच किया तो मतलब फील्ड से बाहर गया, वैलिड ट्रेड नहीं है ये, क्योंकि दोनों कैंडल ने 20 SMA को टच कर लिया। ओके ओके। अच्छा। सही पकड़ा था तो आपने। हाँ, तो समझ इस आई? 10 तारीख में स्ट्रैटेजी वैलिड नहीं है। कोई है ही नहीं, ट्रेड ही नहीं है। मैंने जानबूझ के हाँ, कंफ्यूज करने के लिए आपको डाला था इसमें कि आपको समझ आया कि नहीं आया। हाँ, ठीक है, आप समझे महेंद्र, मार्केट बहुत बहुत सिंपल है। आपको जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा था ना कि सारे ट्रेडर्स ऐसा करते हैं कि हाई के ऊपर से ले लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है रिपीटेटिवली फॉलोइंग द रूल्स, बस। हम्म, ओके। ज्यादा ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आपको बुक थोड़ी लिखनी है। हाँ। आपका मेन हाँ जी फोकस सर। है कि आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है जिसको पैसे मिलते रहे। हाँ जी सर। सो दैट्स ऑल महेंद्र, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हाँ सर, एक क्वेश्चन था कि हम्म, जब हम ट्रेडिंग करते हैं उस टाइम पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या नहीं चाहिए? मतलब बहुत सारे मैं देखा है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते, या इवन मन में लगा लेते मन हैं, में मन रख में। देते हैं। बहुत सारे आजकल ट्रेनर्स हाँ बोलते हैं कि मन में लगाओ नहीं तो स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाएगी। आप ही का तो इंतजार कर हाँ। रहे हो स्टॉप लॉस का। हाँ जी, हाँ जी सर। भाई एक चीज बताओ, हनुमान जी का अस्त्र कौन सा है? गदा। बहुत बढ़िया। विष्णु जी का? चक्र। सुदर्शन चक्र। शिव जी का? त्रिशूल। कौन है ये लोग? भगवान? भगवान है।
जब भगवान अपनी सेफ्टी रख रहा है, हम तो इंसान, हाँ, हमें भी रखना चाहिए। रखना चाहिए। मिल गया आंसर। जब तक राम है, रावण रहेगा ही। तो जब तक टारगेट है हाँ, ना, स्टॉप लॉस रहेगा ही, लगाना ओके। ही चाहिए। जब भगवान लगा रहा है तो हम क्या चीज है। तो जो भी अगर आपको बोल रहा है कि मन में लगा लो, तो मन में ही होगा प्रॉफिट और लॉस। तो बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए कि आपको बिना स्टॉप लॉस लगाए काम नहीं करना। एक ही रूल है, आई वाज टेलिंग इट टू माय सन, वो ही इज इन 12th, मैं उसको समझा रहा था कि मार्केट कुछ नहीं है, मार्केट एक ही रूल पे अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो आप मार्केट में कभी भी नहीं हारोगे। मैं दूंगा तो 1 रुपए दूंगा, लूंगा तो 3 रुपए या 2 रुपए लूंगा, बस। अगर आप दो ओके। रुपए भी ले रहे हो तो 40 ट्रेड अगर आपके सही हुए तो 40 इंटू 2, 80। उधर 60 चले गए, कितने बचे? 20, तब भी आप प्रॉफिट में हो। 35 इंटू 2, 70, उधर कितने गए? 70। मतलब अगर आपके 35% ऑफ द ट्रेड्स आर राइट, 65 सॉरी, तब भी आप 5% के प्रॉफिट में हो। मतलब जो लोग प्रॉफिट में नहीं है, मतलब उनकी एक्यूरेसी 35% से भी नीचे है। या तो हाँ, रिस्क टू हाँ। रिवॉर्ड नहीं मैनेज कर रहे, या मनी मैनेजमेंट नहीं मैनेज कर रहे, या वो रिपीटेटिव नहीं है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से पांचवी, 10वीं, पता नहीं कितनी स्ट्रैटेजी कर ली। ठीक यस है। सर। ट्रेनिंग बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, इट्स ओके। अपने अपने टाइम। अच्छा तब लगेगा मुझे जब आप इसको, कबड्डी को खेलेंगे और जीतेंगे। मार्केट में। हाँ, हाँ, जीतेंगे। सही बात ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए, जो भी मैंने 6 वेबिनार्स ऑलरेडी डाले, दिस वुड बी दी 7th वन। सातों के सातों सब प्रॉफिटेबल हैं, राइट। मैं है। हाँ। 8वां वेबिनार आपकी पसंद का डालूंगा, व्यूअर्स की पसंद का डालूंगा। अगर आपको बैंक निफ्टी पे चाहिए तो बैंक निफ्टी लिखिए कमेंट्स में, इंट्राडे पे चाहिए तो इंट्राडे लिखिए, स्विंग पे चाहिए तो स्विंग लिखिए, और नहीं चाहिए, आपको लग रहा कंटेंट बकवास है तो लिख दीजिए बकवास। मैं बंद कर दूंगा वेबिनार्स करना। ठीक है। चलिए महेंद्र, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।